अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जनाब पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम 4024 ओ लेवल्स पेपर 1 वेरिएंट 2 मई जून 2021। जनाब स्टार्ट करेंगे हम इसके अंदर सबसे लास्ट सवाल से। क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको हम लिख सकते हैं एक और फॉर्म में। तो देखें जी, ये हो जाएगा 2x² माइनस 5x प्लस ए डिवाइडेड बाय हम लिखेंगे x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। और जनाब ये इक्वल है 2x प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 4। अच्छा जी, देखिए हम x प्लस 4 को हम कैंसिल आउट कर देते हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है ये लिखी हुई है 2x² माइनस 5x प्लस ए, और ये 2x प्लस बी। x माइनस 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 2x इंटू एक्स करेंगे, ये हो जाएगा 2x²। 2x इंटू माइनस 4 करेंगे तो माइनस का 8x। b इंटू एक्स करेंगे तो bx। b इंटू 4 करेंगे तो 4b। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करना है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम कैसे कंपेयर करेंगे जनाब? ये है हमारे पास 2x², इसको हम लिख लेते हैं b माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 4b। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो बेसिकली होगा क्या कि जो आपका 2x² है वो 2x² से कंपेयर हो रहा है। जो x का कोफिशिएंट है वो x के कोफिशिएंट से कंपेयर होगा। तो इसका मतलब है -5x बराबर है b माइनस 8x के, और जो a है वो बराबर है -4b। मतलब x वाला x के बराबर है और कांस्टेंट वाला कांस्टेंट के बराबर है। ये हो जाएगा -5 इक्वल्स b माइनस 8। -8 को उधर ले जाइए तो b की वैल्यू आ गई थी। ये जो भी b की वैल्यू है अगर हम यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज -12। क्लियर है जनाब? जी क्लियर है बच्चों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन में उनसे कह रहे हैं अ ग्रुप ऑफ ऑफिस वर्कर्स आर ईच आस्क्ड टू रिकॉर्ड the distance d kilometers they travel to work. The results for some of their journeys are shown. There were 20 workers in 0 to D group. There were 12 workers in the 20 to 40 group. अब बेसिकली होगा क्या, वो कह रहे हैं कंप्लीट द हिस्टोग्राम। अब हम हिस्टोग्राम कंप्लीट कैसे करेंगे जनाब? 20 से लेकर 40 तक हमें 12 वर्कर्स दिखाने हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास क्लास विड्थ आ गई 20, फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई 12। तो अगर हमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी है तो हम 12 को डिवाइड बाय 20 करेंगे तो जनाब ये बनेगा 0.6। तो इसका मतलब है 20 से 40 तक मुझे जो है वो 0.6 की हाइट दिखानी है। तो मैंने 0.6 की हाइट के ऊपर एक अदद हिस्टोग्राम बना देना है जिसकी हाइट में 0.6 दिखा दूंगा। क्या ये बात समझ आ गई? कोई मसला है इसमें? Calculate the percentage of workers who traveled more than 20 किलोमीटर टू वर्क। तो जनाब ये 12 वर्कर्स हैं, डिवाइड बाय टोटल। टोटल निकालने के लिए हमारे पास जो पहला बॉक्स है 0 से लेकर 5 तक का, इसमें 20 वर्कर्स थे। दूसरे बॉक्स के अंदर हम नंबर ऑफ वर्कर्स निकालेंगे एरिया से, 6 मल्टीप्लाई बाय 5। तो जनाब ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 5। अगला हमारे पास आएगा जनाब 1.9, इसकी हाइट है 1.9 इंटू 10। और अगले हमारे पास वर्कर्स हैं कितने? 12 वर्कर्स हैं। परसेंटेज निकालनी है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे।
जनाब ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 30 प्लस 19। अच्छा ये 1.9 नहीं है, 1.8 है, सॉरी, क्योंकि एक बॉक्स 0.2 का। तो 1.8 का मतलब है 18 प्लस 12। तो 18 प्लस 12 हो जाएगा जनाब कितना, 30। 30 और 30 कितना हो गया, 60। और 80, तो ये बन गया 12/80 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 12/80 का मतलब है कि इसको अगर हम 4 के टेबल से कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 4 3 और 4 420। फिर 20 और 100 कैंसिल हो जाएगा 5 से, तो ये बन जाएगा 15%। ऑल ऑफ यू क्लियर? आगे चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्रायंगल ए ऑन टू ट्रायंगल बी। देखिए जी, रोटेशन हुई है, हम इसके सिमिलर वर्टेक्स जोड़ते हैं। हम इसके सिमिलर वर्टेक्स जोड़ देते हैं। सिमिलर वर्टेक्स जोड़ने के बाद इनका मिड पॉइंट मार्क कर लें। तो ये इसका मिड पॉइंट और ये इसका मिड पॉइंट, और इसके बाद आप इनके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। तो इनके हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करने, तो जब आप इनके परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जहां मीट करेंगे वो पॉइंट हमारा कहलाता है सेंटर ऑफ रोटेशन। और एंगल ऑफ रोटेशन निकालने के लिए हम सिमिलर वर्टेक्स को जोड़ के एंगल नाप लेंगे। तो जनाब ये यहाँ से यहाँ रोटेट हुआ है। बेसिकली हम कह देंगे कि ये रोटेशन है, और रोटेशन में हमें क्या चाहिए, हमें सेंटर ऑफ रोटेशन चाहिए जो कि 1, -1 है, और एंगल ऑफ रोटेशन चाहिए तो जनाब वो है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। CW लिखने के बजाय पूरा आप लिखते हैं क्लॉकवाइज। जनाब वो कह रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन पी जो है वो ए को मैप कर रही है सी पे। तो जनाब ये किसकी होती है बेटा, ये इनलार्जमेंट की मैट्रिक्स होती है। इनलार्जमेंट की मैट्रिक्स कैसी दिखती है, ये दिखती है बेटा K0 0 K, इसमें K की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -12। तो इसका मतलब है हमें ए ट्राइंगल को दूसरी साइड पर रिफ्लेक्ट करना। रोटेशन वाली बात आपको समझ आ गई। जनाब इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब जनाब इनलार्जमेंट करनी है, तो इनलार्जमेंट करने के लिए हम इसको ओरिजिन से जोड़ेंगे। तो ये बन गए 2 यूनिट। दूसरी तरफ आप आधा कर दो। जब आप आधा करोगे तो ये वाला पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा। उसके बाद आप अगले वाले को आधा करोगे तो देखें जी ये 4 यूनिट है, दूसरी तरफ करेंगे तो 2 यूनिट बनेंगे। तो नेगेटिव इनलार्जमेंट का मतलब होता है दूसरी साइड पर। अच्छा जी, उसके बाद ये यहाँ पर 4 बॉक्सेस हैं, दूसरी तरफ करेंगे तो 2 बॉक्सेस होंगे, क्योंकि हाफ की इनलार्जमेंट है। हाफ इनलार्जमेंट का मतलब है कि दूसरी साइड पर आपको लेंथ हाफ करनी है। अब जनाब यहाँ पर आप ट्राइंगल ड्रॉ कर दें तो आपका ट्राइंगल सी ड्रॉ हो जाएगा। तो ये आ गया आपका ट्राइंगल सी। ऑल ऑफ यू आर क्लियर? अच्छा जी, आगे चलते हैं। वो कह रहे हैं इसको सिंगल फ्रैक्शन में लिखना है। तो इसका मतलब है 3 पहले मल्टीप्लाई होगा x+5 से, और फिर 2 मल्टीप्लाई होगा x-7 से। तो जनाब हमारे पास जो x-7 है वो अब मल्टीप्लाई होगा x+5 से।
तो ये हो जाएगा बेटा 3x प्लस 15, हो जाएगा जनाब 2x माइनस 14 ओवर एक्स स्क्वायर, क्योंकि x से होगा मल्टीप्लाई, फिर x जब 5 से मल्टीप्लाई होगा फिर 7x से मल्टीप्लाई होगा, और फिर उसके बाद 7 5 आर 35, 3x और 2x मिलके हो गया 5x, 15 माइनस 14 किया 1 हो गया, और ये हो गया जनाब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। क्या ये बात समझ आ गई बच्चों? कोई मसला तो नहीं है? अच्छा जी, क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको होल स्क्वायर बना के लिखना है। होल स्क्वायर बनाने के लिए आप इसको y सपोज कर लें। जनाब ये 6 को आप लेफ्ट पे ले आए, ये हो जाएगा y माइनस 6, x के साथ 10 है, इस 10 का आप हाफ करें, अब इस 10 का हाफ करेंगे तो वो बनेगा 5, तो 5 का स्क्वायर आप ऐड भी करें उधर और इधर भी ऐड करें, तो जनाब ये बन जाएगा y 25 माइनस 6 बनेगा 19, राइट साइड बन जाएगा होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और फाइनली जो 19 प्लस हो रहा था वो आप राइट पे ले जाके माइनस करा लें। ठीक, अब जनाब वो कह रहा है यही चीज इज इक्वल टू 0 है, तो मैं जो सिंप्लीफाई कर चुका हूँ मैंने उसी को इज इक्वल टू 0 करना है। अब जनाब ये 19 है, उधर जाके हो गया प्लस 19, ये हो गया x प्लस 5, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, जनाब ये हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 19, क्योंकि जब आप रूट लेते हैं तो साथ में प्लस माइनस लगाना पड़ता है। अब ये 5 उधर जाके हो गया माइनस, जनाब ये आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। बात समझ आ गई? क्लियर है? क्वेश्चन में कह रहे हैं हियर आर द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, एक फाइंड एक्सप्रेशन फॉर द nth टर्म। अब देखें इनका जो डिफरेंस है वो कितना है भाई? प्लस 5 है, तो इसका मतलब है कि ऊपर वाली जो सीक्वेंस है 12 7 22 27, इनका क्योंकि 5 5 का डिफरेंस है तो ये बनेगा 5n। 5n का मतलब है कि भाई 5 से शुरू होगा, शुरू ये 12 से हो रहा है, तो प्लस हम कर देंगे 7। जनाब नीचे अगर हम देखें तो ये जो 16 25 36 49 है, बेसिकली ये क्या है? ये 4 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, और ये 7 का स्क्वायर है तो ये नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर, लेकिन नेचुरल नंबर के जो स्क्वायर होते हैं 1 से शुरू होते हैं, ये 4 से शुरू हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? +3 करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा n+3 का होल स्क्वायर, क्योंकि है तो ये नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर, तो लिखते हैं हम n स्क्वायर, लेकिन n स्क्वायर 1 से शुरू होता, ये 4 से शुरू हो रहा है, तो हमें n+3 करना पड़ेगा। तो जनाब फाइनली हमारा जो आंसर बनेगा ऊपर का बनेगा 5n+7, और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास n+3 का होल स्क्वायर। क्लियर है जनाब? ओके जी, क्वेश्चन में कह रहे हैं ऑन मंडे 40 adults and 20 children visit a museum. On Tuesday 30 adults and 35 children. The cost of an adult ticket is this, the cost of a child ticket is this। आपको m into n करना है, तो देखें जी, ये 40 मल्टीप्लाई होगा 2.50 से, प्लस 20 मल्टीप्लाई होगा 2 से, फिर उसके बाद अगेन 30 मल्टीप्लाई होगा 2.50 से, और फिर 35 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो जनाब 40 इंटू 2.5 बन जाएगा 100, 100 प्लस 40, और ये हो जाएगा जनाब 75 प्लस 70, फाइनल आंसर कितना है हमारे पास? 140 और 145। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने जो हमारे नंबर ऑफ अडल्ट थे उनका टिकट प्राइस लगाया, और जो हमारे जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन थे हमने उनका टिकट प्राइस लगाया, तो बेसिकली ये हमारे पास आ गया मंडे की प्राइसिंग, ये आ गई मंडे की प्राइसिंग। उसके बाद क्या हुआ जनाब? ये आ गई हमारे पास ट्यूसडे की प्राइसिंग। तो m इंटू एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मंडे और ट्यूसडे की
प्राइसिंग रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बात हम यहाँ वर्डिंग में लिख देंगे, इट इज रिप्रेजेंटिंग द प्राइसिंग ऑफ मंडे एंड ट्यूसडे कंप्लीटली। द म्यूजियम इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ टिकट्स बाय 10%, कंप्लीट मैट्रिक्स P टू शो द न्यू टिकट कॉस्ट। तो हमारे पास जो म्यूजियम है उसने इंक्रीज किया कॉस्ट ऑफ टिकट को, देखें जी ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ टिकट है एन, इसकी बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है पी जो है वो बेसिकली क्या है, 10% इंक्रीज के बाद है, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा 110% ऑफ एन। तो जनाब 110% का मतलब कितना हो गया, 110 अपॉन 100, या ये कह दो कि भाई 1.1, 1.1 से मल्टीप्लाई हो रहा है एन मैट्रिक्स। जब 2.50 को 1.1 से करेंगे, बेसिकली आप क्या करो, 10% निकालो 2.50 का, वो बनेगा 0.25। तो आफ्टर इंक्रीज 10% ये कितना बन जाएगा, 2.75। बेसिकली हमने 10% इसके अंदर इंक्रीज कर दिया। अब हम क्या करें, जो हमारा दूसरा प्राइस था 10% इसका निकालना है 2 का, तो अब 10% 2 का निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 0.2। तो ये जो न्यू प्राइस है ये कितनी हो जाएगी, 2.20। क्या ये बात समझ आ गई, क्योंकि 10% इंक्रीज होना है। चला वो कह रहे हैं कि आपने y का फॉर्मूला निकालना है इन टर्म्स ऑफ x, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए जी y की वैल्यू और x की वैल्यू अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो आप लिखेंगे y इज इक्वल्स टू k, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ x, तो ये हो जाएगा 1/x³। इसमें जी हमारे पास y की वैल्यू है 24, x की वैल्यू है 1/2। जनाब ये हो जाएगा 24 इज इक्वल्स टू k, हो जाएगा 1/8, सॉरी 1/1/8। क्रॉस मल्टीप्लाई करें हो जाएगा 24 इंटू 1/8, बेटा k की वैल्यू आ गई 3। तो इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, y इज इक्वल्स टू k 1/x³। बात समझ आ गई जी, क्लियर है बेटा, रेस्पॉन्ड करें जब मैं पूछूं। अब वो कह रहे हैं y निकालो जब x की वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी है जनाब, 1/3, तो इस जगह 1/3 का क्यूब। प्लीज बेटा रिस्पॉन्ड करें, यहाँ तक बात समझ आ गई है, हो जाएगा बेटा 1/27। बेटा आई एम आस्किंग यू गाइस, ठीक है, ये 27 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा, 81। समझ आ गई बात, क्लियर है। अगर इन अ सेल द प्राइस ऑफ अ कोट इज रिड्यूस्ड बाय 75%, तो बेसिकली सेलिंग प्राइस जो है वो 25% रिड्यूस हो गया, तो 75% हो गया किसका, कॉस्ट प्राइस का। तो सेलिंग प्राइस हमें पता है कि भाई 120 है, 75% का मतलब है 75 और 100, और कॉस्ट प्राइस हमें अननोन है, तो 120 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा इसको कैंसिल आउट कर लें आप, ये हो जाएगा जनाब 3 और ये हो जाएगा जनाब 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 4/3। पहले आप 3 से कैंसिल कर लें, ये हो जाएगा 40, 40 इंटू 4 कर लें तो क्रॉस प्राइस आ गई आपके पास 160। क्या ये बात समझ आ गई बच्चों, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं जनाब, पावर मल्टीप्लाई होगी हो जाएगा -2 के, पावर पावर के इक्वल होगी तो -2 के बराबर होगा 5 के, और के बराबर आ जाएगा -5/2 के। प्लीज रिस्पॉन्ड करेंगे, क्लियर है यहाँ तक। सिंप्लीफाई करने पावर क्यूब लगानी है, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा x का क्यूब, ऊपर सिर्फ बचेगा x। बेटा मिजना RM क्लियर है बेटा, प्लीज रिस्पॉन्ड करें। 8x³ जनाब ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/8x²। RM बेटा रिस्पॉन्ड करें, समझ आ गया बेटा। जनाब कंस्ट्रक्ट करना है आपको लोकस ऑफ पॉइंट्स इनसाइड क्वाड्रिलेटरल PQRS।
that are 6 centimeter from S। जनाब S से आपको 6 सेंटीमीटर पर एक अदद लगानी है आर्क। तो इसको हम कैसे करते हैं जनाब? 6 सेंटीमीटर पर हम आर्क लगाएंगे। तो यहाँ पर हम रखेंगे कंपास, और उसके बाद आप लेट से ये आपने 6 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया। अब वो कह रहे हैं आपको इक्वी डिस्टेंस चाहिए जो कि क्यू पी और क्यू आर में होगा, पूछ लो। क्यू पी और क्यू आर, इनका इक्वी डिस्टेंस का मतलब है कि आप पहले यहाँ आर्क लगाओगे और इतनी ही आर्क पे यहाँ पर कंपास रख के इधर आर्क लगाओगे और इधर आर्क लगाओगे, और उसके बाद इनसे लाइन ज्वाइन कर दोगे, तो ये आपका कहलाता है एंगल बाइसेक्टर। तो ये आपने एंगल बाइसेक्टर ज्वाइन कर दिया। अब वो कह रहा है शेड द रीजन इनसाइड पी क्यू आर एस पॉइंट्स दैट आर मोर देन 6 सेंटीमीटर फ्रॉम एस। देखिए ये जो रीजन है ये विद इन 6 सेंटीमीटर है, तो इससे जो बाहर वाला रीजन है वो मोर देन 6 सेंटीमीटर है। अच्छा जी, वो कह रहे हैं क्लोजर टू क्यू आर देन क्यू पी। तो इसका मतलब है वो रीजन जो क्यू आर से क्लोजर है। तो ये वाला जो रीजन है ये क्यू आर से क्लोजर है, और ये वाला जो रीजन है ये क्यू पी से क्लोजर है। तो दोनों बातें देखनी है हमने। दोनों बातें क्या देखनी है हमने कि जनाब वो रीजन जो हमारा क्यू आर से करीब है और 6 सेंटीमीटर से बाहर है। तो जनाब हमें वो रीजन लेना था जो क्यू आर से करीब था और हमारा 6 सेंटीमीटर से बाहर था। तो ये हमने रीजन शेड कर दिया। क्या ये बात समझ आ रही है? प्रॉपर शेडिंग होनी चाहिए। आगे चलते हैं। The length of a path is measured 62 मीटर correct to the nearest मीटर। बेटा पिछला सवाल समझ आ गया? प्लीज रिस्पॉन्ड करेंगे। पिछला सवाल समझ आ गया? Yes, sir. ओके, करेक्ट टू नियरेस्ट मीटर का मतलब है कि ये प्लस माइनस 0.5 का इसमें एरर होगा। अपर बाउंड मांग रहे हैं, 0.5 बढ़ा दो तो हो जाएगा 62.5। द मास ऑफ बैग ऑफ पीनट्स इज 80 ग्राम करेक्ट टू नियरेस्ट 10 ग्राम। इसका हाफ करोगे तो प्लस माइनस 5 इसका हो गया। कैलकुलेट द लोअर बाउंड ऑफ मास ऑफ 5 ऑफ दीज बैग्स। तो 5 ऑफ दीज बैग्स का मतलब है कि एक बैग हमारा अब काउंट होगा 75। तो 75 इंटू 5 करेंगे तो 375। ठीक है जी, क्लियर है? आगे चलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म मांग रहे हैं 1 2 3 4 5। तो 5.3 छोटा नंबर है, पावर आएगी -5 क्योंकि हमने 5 प्लेसेस डिस्प्लेस किए। मल्टीप्लाई करना है, नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होगा। 1.5 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। 15 8 आर 120, लेकिन डेसिमल भी लगाना है तो 12.0 हो जाएगा। 10 पावर 14 और 10 पावर 6 दोनों मिलके हो जाएंगे 10 पावर 20। अब एक डेसिमल इधर शिफ्ट करेंगे तो 1.2 हो जाएगा, और एक पावर बढ़ा देंगे तो पावर जो है वो 21 हो जाएगी। क्लियर है जनाब? जनाब आपको एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, इसमें आपसे मांग रहे हैं स्पीड। तो स्पीड के लिए डिस्टेंस आपके पास कितना आ गया? 24। टाइम आपके पास कितना है? 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक, ये हो गया 1.5 आवर्स। डिस्टेंस हो गया 24 किलोमीटर। तो जनाब 24 किलोमीटर को आपने डिवाइड करना है 1.5 से। 1.5 को हम, आपको स्पीड निकालनी है,
स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 1.5 को हम लिख लेते हैं 3/2। ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 48/3, और कैंसिल कर देंगे तो 16 आ जाएगा। क्वेश्चन में कह रहे हैं अ कार ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड फॉर 80 सेकंड्स। 80 सेकंड्स तक जो हमारी कार है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे ट्रेवल कर रही है। तो ये हमारे पास 80 सेकंड्स तक स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो ये स्पीड सीधी सीधी 10 है। अब वो कह रहे हैं कि 0.5 मीटर पर सेकंड से इसने तो स्टॉप होना है। 0.5 मीटर पर सेकंड का मतलब है कि जनाब 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर नहीं सॉरी, 1 सेकंड के अंदर 0.5 मीटर पर सेकंड लूज कर रहा है ये। ठीक है, तो अगर मैं 20 सेकंड्स का हिसाब लगा लूं तो मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 20 सेकंड के अंदर ये 10 मीटर पर सेकंड लूज कर देगा। तो 10 की तो स्पीड है, तो इसका मतलब है जो 10 की स्पीड ये लूज करेगा वो अगले 20 सेकंड्स में लूज कर देगा। तो अगले 20 सेकंड्स में हमने इसकी स्पीड लूज करके जीरो कर दी। बात समझ आ गई? क्लियर है जी? जनाब साइमल्टेनियसली सॉल्विंग है, तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। तो ये हो जाएगा जनाब 15x प्लस 6y इक्वल्स 21। ये हो गया जनाब 4x माइनस 6y इक्वल्स 36। अब इनको आप कर लो ऐड। जब आप ऐड करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 19x, क्योंकि 15 और 4 मिलकर हो जाएगा 19। फिर उसके बाद 21 और 36, ये हो गया 57। तो हम 19 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 3। ये जो भी x की वैल्यू है आप पहली इक्वेशन में डाल दें, तो 5 × 3 प्लस 2 × y इज इक्वल टू 7। तो 5 3s आर 15। ये 15 जाके 7 में से माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा बेटा -8, और y की वैल्यू आ गई -4। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई +3 और y की वैल्यू आ गई -4। क्लियर है जनाब? समझ आ गई बात? क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 270 को उसकी प्राइम फैक्टर से दिखाओ। तो 270 को मैंने लिखा 27 × 10। 27 बन जाएगा 3 का क्यूब, और 10 हो जाएगा जनाब 2 × 5। ये आ गए इसके प्राइम फैक्टर। वो कह रहे हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो। जनाब 225 को हमने लिख लिया 15 का स्क्वायर, तो 15 इटसेल्फ होता है 3 × 5, तो 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। HCF का मतलब है कॉमन नंबर्स। तो देखें 5 एक कॉमन है, और 3 क्यूब है इधर, और 3 स्क्वायर है इधर। तो 3 क्यूब और 3 स्क्वायर में 3 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा बेटा 5 × 9 जो कि होता है 45। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में वो कह रहे हैं यूज अ रूलर एंड कंपास ओनली टू कंप्लीट द स्केल ड्राइंग ऑफ ट्राइंगल एबीसी। 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर है। जनाब ये आपने स्केल से नापा, तो ये 9 किलोमीटर ऑलरेडी बना हुआ है। अब 5 किलोमीटर का मतलब है कि आपने यहाँ पर कंपास रख के 5 सेंटीमीटर पे आर्क ड्रॉ कर दी। ये आर्क 5 सेंटीमीटर की होगी। फिर यहाँ पे कंपास रख के आपने 8 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ कर दी। अब आप इनको ज्वाइन कर दें जहाँ ये मीट कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं रफ एंड से बना रहा हूँ, आप प्रॉपर डी कंपास वगैरह से बनाएंगे। तो ये आपका 8 किलोमीटर है, जिसको आप 8 सेंटीमीटर, और ये आपका 9 सेंटीमीटर, और ये आपका 5 सेंटीमीटर ड्रॉ होगा। अब वो कह रहे हैं मेजर द बेयरिंग ऑफ
ऑफ सी फ्रॉम बी। तो अब ये एंगल है वो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर नाम रखेंगे डी। डी रखने के बाद ये पूरा एंगल, यहाँ से यहाँ तक का जो भी एंगल है ये कहलाएगा बेयरिंग। किसका बेयरिंग? बेयरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी, जो भी आपका होगा। और 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे होना चाहिए। आगे चलते हैं, वर्कआउट करना है फ्रैक्शन पे। 5 3s are 15, 15 + 2 17। जनाब 4 1s are 4, 4 + 3 7। जनाब इसको आप मल्टीप्लाई कर लें 4 से, ये हो जाएगा 20। और इसको आप मल्टीप्लाई कर लें 5 से, ये भी हो जाएगा 20। 17 4s are 7 34 8 34 68, 68 - 35। तो 65 - 35 हो गया 33। ये आ गया जनाब 33/20। क्लियर है जनाब? बात समझ आ गई? टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होती है। हाँ जनाब, ये हो गया 15 + 30। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होती है, 100% होती है। ये हो गया जनाब कितना, 72, 72 + 15 87। ये हो जाएगा जनाब 0.13, क्योंकि इन सबका सम करो तो वो 1 बनना चाहिए। क्लियर जनाब? The base of a cuboid is a square with side length 4 cm. The volume of the cuboid is 48। देखिए जी, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होता है वॉल्यूम। लेंथ और विड्थ बराबर दी हुई है, हाइट निकालनी है। तो हाइट आ गई हमारे पास 3 के बराबर। अब वो कह रहे हैं कि इसका नेट बनाओ। देखिए 4/4 तो इसकी जमीन बन गई। बेसिकली आप पहले ये समझें कि ये ऐसा है, और इन सब की जो हाइट, अब जमीन बनी हुई है इसकी 4/4 की। अब जो ये वाली साइड है, इसमें ये हमें रखना है 4, और ये रखना है 3 3। ये इसके बराबर में खुलेगा। इसके बराबर में जब खुलेगा तो ये ऐसे खुलेगा। इसी तरीके से ये वाली दीवार इसके बराबर में खुलेगी, क्योंकि हम बॉक्स समझ लो अनपैक कर रहे हैं। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, अनपैक कर रहे हैं। तो जनाब ये हमारे पास दीवारें आ गई। ये दीवार आ गई 3/4 की, ये दीवार आ गई, ये दीवार आ गई, ये दीवार आ गई। अब छत रह गई। छत जो है वो आखिरी वाले से बराबर में बनेगी। तो जनाब वो बनेगी 4/4 की। ठीक, ये हमारा नेट बन गया। ऑल ऑफ यू आर क्लियर? वो कह रहे हैं उमर एंड जमील शेयर $550 इन द रेशो 7:2। उमर का शेयर निकालना है, तो उमर का शेयर हो जाएगा जनाब 7/9 मल्टीप्लाई बाय 540। 9 के टेबल पढ़ेंगे तो 9 6 आर 54। तो ये हो जाएगा 7 × 60, और ये हो जाएगा जनाब 7 6 आर 42। तो ये हो जाएगा 420। क्लियर? करेक्ट टू नियरेस्ट मिलियन। नियरेस्ट मिलियन का मतलब है 6 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 1 2 3 4 5 6, ये बेसिकली 64.78 मिलियन है। तो अगर उसका राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा 65 मिलियन, और मिलियन का मतलब है 6 0। तो ये हो जाएगा 65 1 2 3 4 5 6। अगर है वन सिग्निफिकेंट फिगर 67.8 से करीब करीब 70 है, 49.5 से करीब 50 है जनाब। ये हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर करीब करीब। तो ये हो जाएगा जनाब 120। 0.2 का स्क्वायर बन जाएगा 0.04। तो अगर मैं इसको 4 लिखूंगा तो मुझे ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो 4 3s are 12, ये हो जाएगा 30, और 30 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3000। क्लियर है जी? A group of 60 students were asked their favorite fruit. Complete the pie chart. एप्पल बना हुआ है, बनाना का कैसे बनाएंगे? 25 डिवाइड बाय टोटल, टोटल हमारे पास कितना है? 60 मल्टीप्लाई बाय 360 करेंगे तो जनाब ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 6, दैट इज 150 डिग्री। ये हो जाएगा 15/60 मल्टीप्लाई बाय 360, 15 6 आर 90। तो आपने क्या करना है, 90 डिग्री पे ऑरेंज बनाना है। तो 90 डिग्री के एंगल पे डी रख के आपने बना दिया ऑरेंज। तो बकाया कितना है, 150 डिग्री। तो 150 डिग्री पे ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा बनाना। उसे में बताना है वहां पे कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो जनाब ये जो लाइन है इससे राइट लेफ्ट नहीं बनेगा सही। तो बेसिकली हमारे पास जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, एक ये रही, जनाब एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये रही, क्योंकि इसके ऊपर और नीचे सेम बनेगा। एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये रही, इसके राइट और लेफ्ट सेम बनेगा। और एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये रही। जनाब इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं, और ऑर्डर इसका 3 कहलाएगा क्योंकि ये 3 दफा रोटेट हो सकता है। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है? ओके, माय बैड। बेसिकली अगर मैं रोटेट करूंगा, इसका अपना एंगल सबका 60 डिग्री है। अगर मैं इसको रोटेट करके यहाँ लाऊं सेम नहीं आएगा, लेकिन जब मैं यहाँ लाऊंगा तो सेम आएगा। तो इसका जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो तो हमने बता दी कि वो 3 बनेगी, और ऑर्डर भी इसका 3 होगा क्योंकि 120 के बाद। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे बनेंगी? देखिए जी, अगर हम यू लाइन बनाते हैं, इसका राइट और लेफ्ट सेम नहीं बन रहा। अगर हम यू लाइन बनाते हैं तो भी इसका राइट और लेफ्ट सेम नहीं बन रहा। अगर हम यू बनाते हैं अप डाउन सेम नहीं बन रहा, तो इसकी 0 लाइंस ऑफ सिमेट्री। जनाब इसको रोटेट करके तुम यहाँ लाते हो सेम नहीं बनेगा, फिर इसको रोटेट करके तुम यहाँ लाते हो तो सेम बन रहा है। तो इसका मतलब है कि 2 चक्कर के बाद ये सेम आ रहा। तो एक चक्कर 90 का होता है, 2 चक्कर हो जाएंगे 180 के। तो 180 का मतलब है रोटेशनल सिमेट्री इसकी कितनी हो गई, 2, क्योंकि टोटल होता है 360। 360 को हमने 180 के एंगल से डिवाइड किया तो वो 2 आ गया। बात समझ आई? यहाँ पर क्या करना है हमें, पहले वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, अगले वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो लाजमी सी बात है कि 14 सबसे छोटा है, मतलब 7/10 छोटा है। फिर 4/5 आ जाएगा, और फिर 17/20 आ जाएगा। क्लियर है जी? रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं आप लोग जब मैं पूछता हूँ तो। 0.45 का मतलब ये हो जाएगा 45/100। 5 का टेबल पढ़ेंगे, ये हो जाएगा 9/20। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह हमने पेपर 1 वेरिएंट 2 मई जून 2021 खत्म कर लिया। उम्मीद है कि समझ आया होगा।